क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कौन सा साम्राज्य सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली रहा है? आज हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की, जिसे इतिहास का सबसे महान साम्राज्य कहा जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया तक अपनी शक्ति का झंडा गाड़ दिया। रोमन सभ्यता ने दुनिया को सेना, राजनीति, वास्तुकला और कानून की ऐसी विरासत दी जो आज भी जिंदा है। तो चलिए समय की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं रोमन साम्राज्य की कहानी। रोम की कहानी शुरू होती है 773 ईसा पूर्व से। किंवदंती के अनुसार रोम की स्थापना जुड़वा भाई रोमुलस और रीमस ने की थी। दोनों को बचपन में एक मादा भेड़िया ने पाला था। बाद में विवाद हुआ और रोमुलस ने रीमस की हत्या कर दी और शहर का नाम पड़ा रोम। यूरोप की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हमेशा के लिए बदल गई। जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा हुआ वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती गईं। राजाओं और सेनापतियों में सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा टैक्स, गुलामों पर निर्भर अर्थव्यवस्था, बाहरी आक्रमण। 4वीं और 5वीं सदी में जर्मनिक जनजातियां विजिगॉथ्स, वैंडल्स, हंस बार बार रोम पर हमला करने लगी। 676 एडी में अंतिम पश्चिमी रोमन सम्राट रोमुलस अगस्टुलस को जर्मन नेता ओडोअसर ने हटा दिया। यही से शुरू हुआ वेस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत। हालांकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बिजेंटीन एम्पायर 1000 साल और चला। 1453 में उसका भी अंत हो गया। तो दोस्तों, रोमन साम्राज्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और सभ्यता हमेशा स्थायी नहीं होती। चाहे कोई साम्राज्य कितना भी महान क्यों न हो, समय के साथ उसका पतन निश्चित है। लेकिन रोमन विरासत आज भी जिंदा है। हमारे कानून, हमारी भाषाएं, हमारी इमारतें, सब पर रोम का असर है। इसलिए आज भी लोग कहते हैं ऑल रोड्स लीड टू रोम, यानी दुनिया की हर राह रोम की ओर जाती है। शुरुआत में रोम सिर्फ एक छोटा सा शहर था। धीरे धीरे यह रोमन किंगडम बना, फिर रोमन रिपब्लिक और आखिरकार रोमन एम्पायर। रोमन लोग अपनी अनुशासित सेना, सख्त कानून और अनोखी राजनीति के लिए जाने जाते थे। यही 3 चीजें उन्हें महान बनाती है। 509 ईसा पूर्व में रोमनों ने अपने राजा को हटा दिया और बनाई रिपब्लिक यानी गणराज्य। यहां सत्ता एक ही राजा के पास नहीं, बल्कि सेनेट और कॉन्सुल्स नाम की संस्थाओं के पास थी। इसी समय रोम ने अपने पड़ोसियों को हराना शुरू किया। पहले इट्रस्कन्स, फिर कार्थेज के साथ मशहूर प्यूनिक वॉर्स हुए। हैनिबल नाम का कार्थेज का सेनापति हाथियों के साथ एल्प्स पहाड़ पार कर रोम पहुंच गया, लेकिन रोमनों ने उसे भी हरा दिया। दौर में आता है इतिहास का सबसे मशहूर नाम, जूलियस सीजर। सीजर ने गॉल, आज का फ्रांस को जीत लिया और इतना ताकतवर हो गया कि उसने खुद को डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित कर दिया। लेकिन सीनेट को यह बात मंजूर नहीं हुई। 44 BC में सीजर की हत्या कर दी गई। फेमस लाइन एट टू ब्रूट। सीजर की मौत के बाद रोम में गृह युद्ध हुआ और फिर 27 BC में सीजर का दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन अगस्टस रोम का पहला एम्परर बना। यही से शुरू हुआ रोमन एम्पायर। अगस्टस सीजर ने एक ऐसा दौर शुरू किया जिसे कहा जाता है पैक्स रोमाना यानी रोमन पीस। 200 साल तक रोम में स्थिरता, कानून और शांति रही। रोमन साम्राज्य अपनी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गया। सड़कें रोमन रोड्स, जल सेतु, एक्वेडक्ट्स, कोलोसियम, ग्लैडिएटर अरीना और विशाल मंदिर, ये सब उसी समय बने। रोमन सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेना थी। उनका नारा था डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। जिसे वे जीतते थे वहां अपनी भाषा, लैटिन, कानून और संस्कृति फैला देते थे। शुरुआत में रोमन साम्राज्य बहुदेववादी था। वे जुपिटर, मार्स, वीनस जैसे देवताओं की पूजा करते थे।
लेकिन पहली सदी में क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म फैला। शुरू में ईसाइयों पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन 313 एडी में एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने ईसाई धर्म को वैध कर दिया और 380 एडी में यह साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया।